हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। आज में बात करने वाले क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां न बुझाएगा ना वहां पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे बतला देंगे कि क्या आप सबके पास मेरा आवाज जो जा रहा है क्लियर जा रहा है और वीडियो जो दिखाई दे रहा है साफ दिखाई दे रहा है। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू, ठीक है ना। तो चलिएगा, ठीक ठाक जा रहा है ना, बतला देंगे, यस टाइप कर देंगे सर हाँ आवाज जो आ रहा है क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का एग्जाम जो है 9 फरवरी के दिन होने वाला है। तो आप लोग 9 फरवरी के दिन कैसे मार पाएंगे? जब आप पढ़ के जाइएगा तब मार पाइएगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से यहां देखें, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए हैं हमने गैस क्वेश्चन करके लाया है, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा बाबू। देख बाबू, कहा जा रहा है कि अंगूठा चूसना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? पता है अंगूठा चूसना मुहावरा का अर्थ जो होता है, कहेगा सर खुशामद करना होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? जल्दी से बता दो। तो कहिएगा सर रीति काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, जहां न बुझाए ना वहां पूछने का भी कोशिश आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, जल्दी बतलाओ रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन है? तो कहिएगा सर लखनऊ। लखनऊ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहा है ना। सारे क्वेश्चन को देखना, जहां नहीं बुझा रहा है पूछो, ठीक है। लेकिन बाबू क्लास को लाइक करते रहो, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। जितने बच्चे क्लास में नए हैं बाबू, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है हो मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि माने जाते हैं? देख तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि माने जाते हैं? कहिएगा सर हम जानते हैं प्रेम काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चे सी टिक करें ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। चल बाबू इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? जल्दी बतलाओ। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम बतला तो क्या हो जाएगा। कहिएगा पिता का नाम सर हम जानते हैं, क्योंकि आप कई बार बतलाए हुए हैं कि ठाकुर रामनाथ सिन्हा। ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है? कहिएगा सर उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के पहले होता है। कौन शब्द के पहले होता है और कौन शब्द के बाद में जो होता है ना प्रत्यय का उपयोग होता है, समझ रहे हो। तो यानी शब्द के प्रारंभ यानी पहले ही में शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहा है ना, समझ रहा है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए हैं ना बहुत गैस क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखना, ठीक है बाबू। चलो क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़े हो क्लास को लाइक करते रहो, ठीक है। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है कहा जा रहा है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बतलाओ प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? कहिएगा सर प्रतिकूल में, याद रखिएगा प्रति जो हो जाएगा ना उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान है। जल्दी बतलाओ तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान कहाँ है? तो कहिएगा सर हम जानते हैं उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम लोग जितना क्वेश्चन हम परोस रहे हैं ना आपके बीच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखो। केवल याद रख लोगे ना और परीक्षा में आएगा तो एक भी प्रश्न जो हो जाएगा नहीं छूटेगा, समझ रहे हो। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बशर्ते आपको याद होना चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि नाभादास जी किस परंपरा के संत थे? पता है नाभादास जी किस परंपरा के संत है? आप कहिएगा वैष्णव दर्शन के संत है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है? तो कहिएगा सर हार मानना। क्या हार मानना? ऑप्शन ए हो जाएगा ना। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है मल्लेज का मूल नाम क्या था? मल्लेज जी का मूल नाम जो था क्या था? आप कहिएगा सर हम जानते हैं मल्लेश जी का मूल नाम जो था भरत जी श्रीवास्तव था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द फर्स्ट एंड फ्रीडम किनकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किनकी कृति है? कहेगा सर हम ये क्वेश्चन जानते हैं, आप ना बतलाइएगा। हम जानते हैं कि द फर्स्ट एंड फ्रीडम लास्ट फ्रीडम कृति जो है ना, याद रखिएगा जय कृष्णमूर्ति जी की है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बाबू क्लास को लाइक करते रहो, जितने बच्चे जुड़ रहे हो क्लास को लाइक सब्सक्राइब काहे नहीं करो? सारे बच्चे करो, ठीक है ना। क्लास को लाइक सब्सक्राइब सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। जो नए हैं जो पुराने सारे बच्चे करेंगे, ठीक।
ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा, कहा जाएगा शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, पता है शिवाजी के पुत्र का जो नाम हुआ था क्या था रे बबुआ, तो कहिएगा सर शिवाजी के पुत्र का नाम हमको पता है, न बतलाइएगा क्या था, तो कहिएगा सर शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, पता है ना, कल के क्लास में कराया था बाबू, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चल बाबू इसका आंसर बताओ, कहा जा रहा है मानव का विलोम शब्द क्या है, मानव का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, मानव विलोम यानी विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, तो मानव का क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता जो है कौन है, तो कहिएगा सर कबीर दास, बीजक के रचयिता जो है कबीर दास, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अदरक शब्द क्या है, अदरक शब्द का मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जल्दी बतलाओ। अदरक, तो कहिएगा सर हम जानते हैं अदरक जो होता है पुल्लिंग रूप होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन का अच्छे से दिमाग लगा के आंसर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा, कहा जाएगा गुस्सा शब्द क्या है, गुस्सा जो आता है गुस्सा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यही बतला देना है, तो कहिएगा सर पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार जो है कौन है, पता है, कहेगा जी सर सिपाही के माँ पाठ को लिखे ये मोहन राकेश जी लिखे हुए, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है कि जूठन क्या है, जल्दी बतलाओ, जूठन जो है क्या है बाबू, तो कहिएगा सर जूठन जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, क्या है, दलित आत्मकथा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो, यानी इसका ऑप्शन जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, जितने बच्चे अगर 20 का ऑप्शन बी लगा रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बाबू 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, पता है ना, सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था बाबू याद रखना 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चित्ररेखा किस कवि की रचना है, चित्ररेखा जो है वो किस कवि की रचना है, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है बाबू, ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन जो बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय बतला दो, अंकुरित, अंकुर जोड़ का हो जाएगा बाबू, अंकुर, याद रखना यहाँ पर जो है अंकुर, ठीक है, अंकुर जोड़ इत, यानी क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे थे, आप कहिएगा सर आलोचना के, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, हमने बतलाया था जहां दुनिया में एक हो विशेष हो, समझ रहे हो ना, जो दुनिया में एक हो विशेष हो खास हो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं, जैसे शंकर जी पर मतलब वहाँ विशेष है, भगवान भी है, उनके जैसा कोई नहीं है, पार्वती जी भी है, खास है, भगवान है, उनके जैसा कोई नहीं है, जैसे कि सरस्वती जी आ जाए, गणेश जी आ जाए, ठीक है ना, ब्रह्मा जी आ जाए, विष्णु जी आ जाए, ये सब भगवान है, जहां भगवान का नाम बोध होना वहां बहुब्रीहि समास आंख मूंद कर टिक आउट कर देना है, जैसे कि चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन समास है, तो कहेगा सर जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात क्या विष्णु जी, तो कहेगा जी, तो यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखना इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है, जितना आसान तरीका से हम बतला रहे हैं याद रखने का कोशिश करना। देख बाबू इसका आंसर बतलाओ, देख कहा जा रहा है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, पता है, कहेगा सर हमको पता है कि सत्संग में जो है ना अभिरुचि जवन थी, याद रखेगा तुलसीदास की थी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो, 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर का किस प्रकार विद्या से संबंध है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, पता है, कहेगा जी गुरुजी हमको पता है, यह जो है निबंध है, क्या है निबंध है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलो
इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था, किनसे संबंध था। सुंघनी साहू परिवार जो था वो किससे संबंधित था। हमने ये क्वेश्चन आपको बतलाया था, तो कहिएगा सर यह जो है जयशंकर प्रसाद से संबंधित था। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाते चलो बाबू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्लास को लाइक नहीं करो, क्लास को लाइक करते चलना है, सब्सक्राइब भी करते चलना है रे बबुआ। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको लाइक सब्सक्राइब सारे चीज करते रहना है, ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखी कौन सी कहानी है, नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखा गया वही बतला दो। बुद्धू का उसने कहा था लिखा गया, बुद्धू का कांटा भी लिखा गया और सुखमय जीवन भी लिखा गया, यानी तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना, यही तो नहीं लिखा गया है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, समझ लो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। 9 2 11 होना भाग जाना, 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ भाग जाना, ये नहीं ऑप्शन नहीं हो जाएगा 30 का, ठीक है। 30 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि है। ज्ञानेंद्रपति जी किस काल के कवि माने जाते हैं पता है, कहिएगा जी गुरुजी आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का, ठीक है। 31 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है पता है, कहेगा हम जानते हैं उत्साह है, ठीक है ना, उत्साह है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता उत्साह है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाबू क्लास को लाइक करते रहो, तुम सब क्लास को लाइक करते रहो, इसमें काहे कोताही कर रहे हो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहना, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था पता है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था, याद रखिएगा, धर्म देवी था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काठ का सपना किनके द्वारा लिखी गई है। काठ का सपना जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो कहिएगा सर काठ का सपना हमको पता है। काठ का जैसे सपना कहा तो का मार देना है तुम सबको, कहिएगा सर ये जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध सितारा किसको कहा है। तो हमने कई बार ये क्वेश्चन बतलाया है कि जनता को जो है ना गजानन माधव मुक्तिबोध जी सितारा कहे हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा। देखो तो कितना मस्त क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। चलो इसका आंसर बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है वात्सल्य के बीच में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के बीच में अद्वितीय कवि जो है कौन है पता है, कहिएगा सर हम जानते हैं वात्सल्य के बीच में जो है अद्वितीय कवि जो है ना, याद रखिएगा सूरदास जी हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किनकी स्तुति की है। प्रथम पद में जो है किनकी स्तुति की है, जल्दी बतलाओ तो कहिएगा सीता जी का, ठीक है ना, सीता जी का, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 37 का ऑप्शन, जो बच्चा सी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि रघुवीर सहायक किस काल के कवि थे। देख तो इतना मस्त क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर हम जानते हैं रघुवीर सहायक आधुनिक काल के कवि थे, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम आप सबको बहुत ही बार बतलाए, आप सब याद रखना, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को याद रखना, जहां नहीं बुझा रहा है वहां पूछने का कोशिश करना, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्ट छाप के नहीं है। अष्ट छाप का नहीं है, कौन नहीं है आप कहिएगा, कौन कवि अष्ट छाप का नहीं है। तो कहिएगा सर सूरदास जी तो है, नाभादास जी यहाँ जो है वह क्या विष्णुदास भी है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी नहीं है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। नाभादास भी हो जाएंगे, ठीक है ना, नाभादास भी हो जाएंगे, याद रखना। चलो यहाँ जो है इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। मलयज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, कहिएगा सर हम जानते हैं, आप कई बार यह क्वेश्चन बतलाएं क्षय रोग से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के अधम का विलोम शब्द क्या होता है। अधम का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर अधम हम जानते हैं, उत्तम का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बाबू, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नहीं हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। उत्तम का जो होता है अधम होता है, ठीक है ना। चलो सदन नमरिया का गलत हो जाएगा रे बउआ, ठीक है ना, सदन नमरिया का गलत हो जाएगा, ठीक। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ बाबू क्या होता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है अचानक मुसीबत आ जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो। 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो
इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है कि रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है। रघुवीर सहायक जी किस सदी के रचनाकार है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर 20वीं सदी के रचनाकार है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ लो ना, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह जो होता है किससे प्रभावित थे पता है, कहिएगा सर कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना बाबू, क्लास को लाइक करते रहना है। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहना है, जहां नहीं बुझा रहा है वहां पूछने का कोशिश करना है आप सबको। ठीक है, क्योंकि आप सबके लिए हमने काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाया है, तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरा कुछ हम आपसे नहीं मांग रहे, पैसा का भी चार्ज नहीं कर रहे, समझ लो ना। तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है सारे बच्चे को। चलो इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे, जल्दी बतलाओ। जो उनका जो है क्या नहीं था पता है ना, क्या नहीं था, हमने बतलाया था कि दोनों आंख से क्या थे, नेत्रहीन थे। नेत्रहीन मतलब आंख दोनों नहीं था, लेकिन जे पर भी गुणवान थे, बहुत गुणवान थे। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बउआ, बी हो जाएगा। समझ लो, 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत के रत्न की उपाधि कब दी गई थी। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि जो दिया गया था, कब दिया गया था, हमने बतलाया था 1998 ईस्वी को दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 46 का। ठीक है, 46 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। पुंडलिक जी कौन थे पता है बउआ, पुंडलिक जी कौन थे। तो आप कहिएगा सर ये आप लोग आप जो है कितना बार बतलाए हैं कि पुंडलिक जो जी थे ना, ये क्या थे, कहिएगा सर शिक्षक थे। ठीक है ना, भितिहारवा से बुलाया गया शिक्षक थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जल्दी बतलाओ। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था वो क्या था, तो याद रखिएगा। तो बच्चे को पता है कि बाउल था, बहुत आसान क्वेश्चन हुआ है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था पता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कार दुर्घटना में हुआ था 1948 ईस्वी को। ठीक है ना, कार दुर्घटना में 1948 ईस्वी को हुआ था। अब जन्म पूछ देगा तो 1904 मार देना है बबुआ। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पूछा जा रहा है कैसे हुआ था, कार दुर्घटना में हुआ था। ठीक है, चलो आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। देख बाबू, कहा जा रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बच्चे को पता है, एक बच्चा को पता है कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बबुआ, हम तुम सबके बीच जो है कितना क्वेश्चन कराया है, 50 क्वेश्चन कराया है, लेकिन आप 50 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाइएगा, तभी तो हम जान पाएंगे ना कि आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा कि 50 में सर मेरा इतना आया इतना है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा ये भी बतलाना है, अच्छा लगा कि खराब लगाना है। ठीक है, खराब लगा है। ठीक है ना, दोनों बच्चे बतलाएंगे कि अच्छा लगा है कि खराब बच्चा लगा है। ठीक है ना, सारे बच्चे बतलाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज का क्लास जो है अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।